हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैप करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है। ये जो मैंने रीजन मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये है आपके लिए और यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे टारगेट क्यों है, यहाँ से एंट्री क्यों है, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, 4 आवर पे हम देख रहे हैं कि ये एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक था। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। ठीक है, जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, वो एक बार टैप करके फिर ऊपर से जब जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, वहाँ से रिजेक्ट हुआ तो नीचे आया। अब नीचे आया है तो सेम जोन में आया। ठीक है, अगर इसको ऊपर चढ़ना होगा तो यहीं जोन से जाएगा एक बार दोबारा। तो हम देखते हैं जब ये ऊपर गया था यहाँ से, जहाँ से रिजेक्ट हुआ ऐसे आया नीचे, तो इस लेग में ऊपर जाते समय कुछ ना कुछ होगा जिसको ये लेके ऊपर की तरफ जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, ये जो पहला एफ ए जी ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, पहला वाला, ये यहाँ तक टच करना चाहिए। अगर नीचे वाले से इस लेग में नीचे वाले को टच करके ऊपर गिर जाता है तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नीचे कुछ था, तो हमने छोटे टाइम फ्रेम पर नीचे आते हैं ऊपर से धीरे धीरे। तो हमने देखा कि नीचे 2 घंटे पे कुछ था, 3 घंटे पे। हाँ, तो हमने देखा 3 घंटे पे कुछ था यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ से एक बार टैप करके ऊपर गया था और यहाँ पे जो और ब्लॉक एफ थी, इसको टैप करके नीचे आया था। ठीक है, अब दोबारा आ रहा है और दोबारा इसी से यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ ये रिएक्शन दिखा रहा है। तो हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, अब और ब्लॉक तो मिल गया, कहाँ से उठ सकता है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि कहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो इस जोन में जो गिरते हुए है, इसमें कहीं डिस्प्लेसमेंट हो ऊपर जाने के लिए, तब हम वहाँ पे ले एंट्री करके ऊपर की तरफ जा सकते। तो हम देखते हैं 15 मिनट पे, देखते हैं। एक मिनट जोन मार्क कर लेता हूँ मैं पहले। इस जोन में होना चाहिए, किस जोन में, इस वाले जोन में, ये इस वाले जोन में। ठीक है, अगर इस जोन में पहुंचने के बाद ये ऊपर की तरफ जाता है डिस्प्लेस करके, तो एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक जो ये लाइन लगी है। ठीक है, अदरवाइज अगर इसकी लिक्विडिटी ले लेता है तब ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडी होता है, तो ऊपर जो लेटेस्ट वाला आउट ऑफ ब्लॉक होगा हायर टाइम फ्रेम पे, वहाँ तक का टारगेट कर लेंगे। सेम चीज़ है। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं इस जोन में छोटे टाइम फ्रेम पे। तो हम जाते हैं 15 मिनट पे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो 15 मिनट पे यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखो ये जो हमने मार्क किया था पूरा है बड़े, जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ताकि ऊपर के लिए हमें मिल सके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था। तो मार्केट यहाँ पे गया था, लेकिन बीच में हर्डल इसको मिल गया था, ये वाला हर्डल। तो इस हर्डल से ये वापस रिजेक्ट हुआ, और जो इसको सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए था, इस लाइन को, ये बता देता हूँ लाइन खींच के, इस लाइन को। तो यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए था अगर जाना चाहता था, लेकिन इसको भी फेल करके नहीं गया। तो ठीक है, तो अगर ये नहीं गया तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं दोबारा कहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमें 15 मिनट पे। तो अभी कोई डिस्प्लेसमेंट 15 मिनट पे हमें दिख नहीं रहा, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हम जाते हैं 5 मिनट पे, देखते हैं क्या पता 5 मिनट में कुछ हो। तो हम जाते हैं 5 मिनट में, अभी जो करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो हम करंट प्राइस पे जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट प्राइस पे क्या चल रहा है। तो हमने देखा करंट प्राइस पे ये बॉटम से देखते ये ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से डिस्प्लेसमेंट किया था, और ये हार्डल था, यहाँ से रिजेक्ट हुआ। ठीक है, अब इसको सपोर्ट की तरह से नहीं यूज़ हुई, जो ये ऑर्डर ब्लॉक था इसको देखो टैप करके गया यहाँ से,
यहाँ से टैप करके इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये वाले कैंडल को टैप करके यहाँ से गया है, ठीक है। अच्छी बात है, मतलब दिखाते हैं कि हाँ इसका ऊपर जाने का मन, तो यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है। अब ये वापस आ रहा धीरे 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 धीरे। अब इस लेग में देखो, इस लेग में ये ऑटो ब्लॉक बॉटम वाला बना रखा है। अब इसको, इस ऑटो ब्लॉक को इसने टैप किया है यहाँ से टैप किया है, और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हर्डल देखते हैं कहाँ पे, एक हर्डल तो पहले यहीं पर है, अगर इसको पार कर लेता है तो हमारा फाइनल हर्डल यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो पहले इस वाले जोन को हमें पार करने देते हैं, ठीक है। अगर इसको पार कर गया तो इसके बाद फिर इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, इसकी लिक्विडिटी लेने, ठीक है। अगर इसको भी पार कर गया तो ये फाइनल ऊपर के लिए आना चाहिए यहाँ तक का, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हर्डल है यहाँ पे 5 मिनट पे, और उसके बाद कहीं हर्डल है नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे हर्डल है। तो अगर इसको निकाल के यहाँ तक आने के बाद यहाँ से भी निकल जाता है तो फाइनल यहाँ तक आना चाहिए इसको, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये क्या करता है। अब हम इसको कर लेते हैं जूम, ठीक है। अब हम इसको वेट करते हैं उस टारगेट तक जाने का जहाँ तक हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 मिनट भी लगा देते हैं, ये 5 मिनट का और ब्लॉक है। यहाँ से रिजेक्शन दिखा, यहाँ से सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है, ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो हम 1 मिनट पे चल लेते हैं। तो 1 मिनट पे देखते हैं क्या करता है, ये जाता भी है कि नहीं जाता है, देखते हैं। 1 मिनट। ये जोन है हमारा पूरा, और यहाँ से इसका एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है। लो यहाँ पे, अगर ये लो ले लिया है इसने, ऑटो ब्लॉक रेस्पेक्ट नहीं के लो लिया, लिक्विडिटी ले ली नीचे की, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाके डिस्प्लेसमेंट करके जाने के लिए करता है, तो वहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको देखते हैं यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है। इसको हम बड़े में कर लेते हैं और देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे मेन अपना ऑर्डर ब्लॉक है, अगर यहाँ से चला गया अच्छी बात है, अदरवाइज इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद में फिर अगर ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करता है तो हम फिर घुस सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया इसने और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में यहाँ पे टैप करने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की बकचोदी करने के बाद अब इसको फाइनली ऊपर यहाँ तक चला जाना चाहिए, क्योंकि बहुत नोटंकी कर चुका है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो अब चला जाना चाहिए, क्योंकि दो ही रूल है, एक तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट करे ऊपर की तरफ जाए। तो जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को आया था टैप करके, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन दिया लेकिन जाने पे फिर फाइनली इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली इसने। लेने के बाद में हमारा दूसरा भी रूल था ना कि अगर लिक्विडिटी ले ले ऑर्डर ब्लॉक की, तब जाके डिस्प्लेसमेंट करे ऊपर के लिए, तब दोबारा हम हो सकते हैं। तो देखो ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद डिस्प्लेसमेंट इसने ऊपर की तरफ किया है, और अब इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को, जो बॉटम ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बनाया रेड कैंडल, इसको टैप किया और ऊपर की तरफ जाया। तो अब इसको ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, अब इसको डायरेक्ट यहाँ तक जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, मैंने लॉजिक तो बता दिया था कि 4 आवर्स से जो ऑर्डर ब्लॉक था, और फिर उस जोन में आने के बाद में
फिर हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आए, फिर जो और ब्लॉक में मिला था 5 मिनट का, उसको हमने मार्क किया था यहाँ पे। ये 5 मिनट का और ब्लॉक ही था जो को हमने मार्क किया था। तो इस जोन में आने के बाद इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, फाइनली इस और ब्लॉक को फिर से लिक्विडेट करके और ब्लॉक को फिल करके लिक्विडिटी ली। और लिक्विडिटी लेने के बाद फिर जब दोबारा जा रहा है ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करके और उस और ब्लॉक को दोबारा टैप कर रहा है यहाँ पे, तो हम दोबारा घुस जाएंगे और ऊपर की हम जो है टाइम फ्रेम का हमारा एफ और ब्लॉक ऊपर के लिए बना हुआ है वो हम टारगेट करते हैं। अब इसको जाने देते हैं, ठीक है, देखते हैं। वैसे रिस्क रिवॉर्ड तो इसमें बता रहा है कितना है, 1 to 10 बता रहा है, बाकी ठीक है, जाने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, यहाँ पे अपना टारगेट दे चुका है, हमारी एंट्री यहाँ थी और टारगेट यहाँ पे था, और अच्छा मूव कर पे गए बिना ऐसे लिए हुए अब, ठीक है। तो ये भी और भी जा रहा है ऊपर यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो टारगेट पूरा हो गया। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करिए ताकि मैं अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे सकूं।